चलो कोई बात नहीं है, जैसा भी हो ठीक है। तुम्हारी भीतर की लीला कम से कम बाहर आ गई। तुमने जितना यह पाखंड बड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिए किया है, परंतु इसमें जगत का नाश होता है। क्योंकि जैसा सत्य उपदेश से संसार को लाभ पहुंचता है, वैसे ही असत्य उपदेश से हानि होती है। जब तुमको धन ही का प्रयोजन था तो तुम नौकरी व्यापार करके धन क्यों नहीं कमाते? उसमें परिश्रम और हानि भी होती है, परंतु इसमें हानि कभी नहीं, लाभ ही लाभ होता है। देखो, तुलसी चरना अमृत दे, कंठी बांधे, चेला मोड़ने से जनभर का पशु हो जाता है, चाहे वैसे बोझा लादो। ये लोग तुमको बहुत धन किस लिए देते हैं? धर्म, स्वर्ग और मुक्ति के अर्थ जब तुम ही मुक्ति नहीं, न मुक्ति का स्वरूप व साधन जानते हो, तो तुम्हारी सेवा करने वाले को क्या मिलेगा? क्या इस लोक में मिलता है? नहीं, किंतु परलोक में मिलता है। जितना हमको ये लोग देते व सेवा करते हैं, वह सब मेरे पीछे इन लोगों को मिल जाता है। इनको तो दिया हुआ मिल जाता हुआ नहीं। तुम लेने वाले को क्या मिलेगा? नरक व अच्छा अन्य कुछ। हम भजन करते हैं, इसका सुख हमको मिलेगा। तुम्हारा भजन तो टका ही के लिए है, वे सब टके यही पड़े रहेंगे। जिस मांस पिंड को यहाँ पालते हो वह भस्म हो जाएगा। जो तुम परमेश्वर का भजन करते हो होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता। क्या हम अशुद्ध हैं? हाँ, भीतर के बड़े मेले कुचले हो, भीतर से जानवर मालूम पड़ते हो। तुमने कैसा जाना? तुमने कैसे जान लिया कि हम भीतर से ऐसे? मैं ऐसे जान लिया तुम्हारी चाल व चलन से। महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के तुल होता है। जैसे हाथी के दांत खाने के लिए भिन्न दिखलाने के पृथक होते हैं, वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से लीला मात्र करते हैं। जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारा बाहर के काम भी शुद्ध होते। इसीलिए भीतर भी मेले हो, कुचले हो। हम चाहे जैसे हो, परंतु हमारे चेले तो अच्छा है। जैसे तुम गुरु हो, जैसे तुम गुरु हो, वैसे तुम्हारे चेले भी होंगे। एक मत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव भिन्न भिन्न हुए। जो बालक अवस्था में एक शिक्षा हो, सत्य भसनादि धर्म का ग्रहण और मिथ्य भसनादि अधर्म का त्याग करे तो एक मत अवश्य हो जाए। दो मत अर्थात धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं। वे तो रहे, परंतु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी नीन होने से संसार में सुख बढ़ता है, और जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दुख। जब सब विद्वान एक सा उपदेश करे तो एक मत होने में कुछ भी विलंब न हो। आजकल कलयुग है, सतयुग बात मत चाहो। कलयुग नाम काल है, काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं, किंतु तुम ही कलयुग की मूर्तियां बन रहे हो। जो मनुष्य
जो मनुष्य ही सतयुग कलयुग ना होता तो कोई भी संसार में धर्मात्मा ना होता। ये सब संग के गुण दोष और स्वाभाविक नहीं। इतना कहकर आप्त के पास गया, उनसे कहा कि महाराज तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फंसकर नष्ट हो जाता। हाँ, आज मैं भी इन पाखंडियों का खंडन और वेदोक्त का सतमत का मंडन किया करूंगा। यही सब मनुष्य का, विशेष विद्वान और सन्यासियों का काम है कि सब मनुष्य को सत का मंडन और असत का खंडन पढ़ा सुना के सत्य उपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिए। ब्रह्मचारी सन्यासी तो ठीक हैं, ये आश्रम तो ठीक हैं, परंतु आजकल इनमें भी बहुत सी गड़बड़ है। कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं, जटा बढ़ाकर झूठ मूठ सिधाई करते, जप उस चरण में फंसे रहते, विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अर्थात वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते। वो ब्रह्मचारी बकरी के गले से स्तन के सदृश निरर्थक है, और जो वैसे सन्यासी विद्याहीन डंडले भिक्षा करते फिरते हैं, जो कुछ भी वेद मार्ग की उन्नति नहीं करते, छोटी अवस्था में सन्यासी लेकर घुमा करते, विद्या अभ्यास को छोड़ देते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासी इधर उधर जल स्थल पसनादि मूर्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो जाते, एकांत देश में यथेष्ट खाकर सोते पड़े रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष में फंसकर निंदा कुचेष्टा करके निर्वाह करते, और काशस्य वस्त्र और दंड ग्रहण मात्र से अपने को कृतकृत्य समझते, अपने को सर्वोत्कृष्ट जान उत्तम काम नहीं करते। वैसे सन्यासी भी जगत में व्यर्थ वास करते हैं, और जो सब जगत का हित साधते हैं वे ठीक हैं। गिरी पूरी आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं ना, क्योंकि मंडलियों बांधकर इधर उधर घूमते, सैकड़ों साधुओं को आनंद कराते, सर्वत्र अद्वैत मत का उपदेश करते हैं, और कुछ पढ़ते पढ़ाते भी हैं, इसीलिए वो अच्छे हो गए। ये सब 10 नाम पीछे से कल्पित किए हैं, सनातन नहीं। उनकी मंडलियां भोजनार्थ हैं। बहुत से साधु भोजन ही के लिए मंडलियों में रहते हैं, धम्बी भी हैं, क्योंकि एक को महंत बना संयम काल में एक महंत जो कि उनमें प्रधान होता है, वह गद्दी पर बैठ जाता है। जब ब्राह्मण और साधु खड़े होकर हाथ में पुष्प ले नरायं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गुणपदं महानतम् इत्यादि श्लोक पढ़ के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा का साष्टांग नमस्कार करते, और जो कोई ऐसा ना करे उसको वहाँ रहना कठिन है। यह दम संसार को दिखलाने के लिए करते हैं, जिससे जगत में प्रतिष्ठा होकर माल मिले। कितनी ही मठधारी गिरस्त होकर भी सन्यासी का अभिमान मात्र करते हैं, कर्म कुछ भी नहीं करता। सन्यास का वही धर्म है जो
समोल्लास में लिख आए, उनको ना करके व्यर्थ समय होते हैं। जो कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी होते हैं। बहुधा ये लोग भस्म रुद्राक्ष धारण करते और कोई कोई शैव तथा वैष्णव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं, और जब कभी शस्त्रास्त्र करते हैं तो अपने मत अर्थात